महाराष्ट्र की महाभारत पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर किसका हक है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई है। शिवसेना के विवाद पर अब कल फिर एक बार कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। आज हुई सुनवाई में शिंदे पक्ष के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी, तो वहीं उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने शिवसेना पर दावा किया। उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वे ये नहीं कह सकते हैं कि वही मूल पार्टी है। सीजेआई ने सिब्बल के सवाल के जवाब में कहा है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय कर लेना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी। सिब्बल ने कहा कि कानूनन तो शिंदे गुट को यही करना चाहिए था। सिब्बल ने कहा कि पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होता है। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वो नहीं आए। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वे मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था, मगर इस तरह के दुरुपयोग को अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। वहीं उद्धव कैंप के दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन लोगों को किसी पार्टी में विलय करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया। वे जानते हैं कि वे असली पार्टी नहीं है। सिंघवी ने कहा कि वे अपनी गलती पर पर्दा ढकने के लिए चुनाव आयोग से मान्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो, वे कैसे बना रह सकता है। शिवसेना के अंदर ही कई बदलाव हो चुके हैं। सिब्बल ने जो बातें कही हैं, वे प्रासंगिक नहीं हैं। किसने इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो गया? इन दलीलों पर सीजेआई रमन्ना ने कहा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। इसके जवाब में शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। बस पार्टी में 2 गुट हैं। क्या 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था? कई बार ऐसा हो चुका है। चुनाव आयोग तय करता है। इसे विधायकों की अयोग्यता से जोड़ना सही नहीं। वैसे भी किसी ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया। शिंदे गुट की तरफ से दलीलें दी गई हैं कि अयोग्यता का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की भी नौबत नहीं आई। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। इससे पहले इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को हुई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। उस दिन कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि वे आपस में बात कर सुनवाई के बिंदुओं का एक संकलन जमा करवाएं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों के नेताओं की कई याचिकाएं लंबित हैं और इन याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देने, विश्वास मत में शिवसेना के 2 व्हिप जारी होने जैसे कई मसलों को उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।